और इस वक्त बड़ी खबर ऊटी से आ रही है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। जानकारी आ रही है कि सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे हेलीकॉप्टर में और इस वक्त रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। सेना के 3 अधिकारियों का रेस्क्यू भी किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें भी आ गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये आग जो लगी हुई है, ये वही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। सेना का मधुरेंद्र न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस क्रैश के बारे में? देखिए, क्रैश की पुष्टि हुई है। लोकल जो रिपोर्ट है उसमें बता रहे हैं कि सेना के उच्च अधिकारी इस पर मौजूद थे। हालांकि आर्मी की तरफ से अभी और खासतौर पर एडीजीपीआई की तरफ से बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है। लगातार उनका कहना है कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, फिर आपको देंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि ये एमआई हेलीकॉप्टर जो है वो आर्मी का क्रैश हुआ है। और खासतौर पर जो एरिया है वो बताया जा रहा है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि ऊटी का एरिया है जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जो लोकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो सेना के उच्च अधिकारी हैं, खासतौर पे मैं आपको बताऊं कि जो अभी ऑफ रिकॉर्ड खबरें चल रही है उसके मुताबिक मुनासिब नहीं होगा नाम लेना, लेकिन जाहिर तौर पर सीनियर मोस्ट अधिकारी हम कह सकते हैं, सीनियर मोस्ट कमान जो है वो उसमें मौजूद थे। थोड़ा सा इंतजार इस बात का लेकर किया जा रहा है कि क्या स्थिति वहाँ की है और क्या अपडेट हैं, उन ग्राउंड क्या रहे हैं। उन ग्राउंड का जो रियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है वो सेना आगे इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, क्योंकि लोकल रिपोर्ट पर रिलाई करके चीजों की पुष्टि नहीं की जा रही है। तो बस हम इंतजार कर रहे हैं, सेना की तरफ से जो है फाइनल रिपोर्ट हमारे पास है। ठीक है। और कितने लोग उस वक्त इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे? आपने बताया कि सेना के उच्च अधिकारी मौजूद थे। हालांकि अभी सेना की तरफ से पुष्टि की जाएगी कौन से अधिकारी है, लेकिन कितने लोग थे, क्रैश की वजह क्या रही, कुछ खबरें आई? देखिए, क्रैश की वजह खासतौर पे ये नहीं बताया जा सकता है जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन ना हो। लेकिन जो वेदर कंडीशन है उसी में ये हेलीकॉप्टर जो है उसमें स्नैग आया। जो प्राइमरी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक मैं बताऊं, रियल कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो ये है कि क्या सभी लोग जो उसके सवार थे वो सुरक्षित हैं या किसी की तरह की कैजुअलिटी हुई है। तो किसी को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वर्कआउट किया जा रहा है और उसके बाद ये पता चलेगा कि खासतौर पर ये एमआई हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसमें बैठे हुए लोग सभी सुरक्षित निकल पाए या हताहत हुए हैं और मौजूदा स्थिति जो है उसके क्या कारण रहे उसके इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, हेलीकॉप्टर में सेना के उच्च अधिकारी मौजूद थे। आप हमारे साथ मधुरेंद्र बने रहिए, अपने दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। सेना के 3 अधिकारियों का रेस्क्यू किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। और मधुरेंद्र, जरा ये भी बताइए कि क्या सीडीएस बिपिन रावत भी इसमें सवार थे, चूंकि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है। मधुरेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा साइड हो जाओ। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि सीडीएस बिपिन रावत भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन अभी सेना की तरफ से पुष्टि होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू कर रही है और सेना के उच्च अधिकारी मौजूद थे। और ये क्रैश की जगह कहाँ क्रैश हुआ है और कैसे, जब सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसके बाद जो मंजर देखने को मिला, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। आग लग गई उस हेलीकॉप्टर में। हालांकि क्या परिस्थितियां रही ये जानकारी नहीं है और मधुरेंद्र लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र, बड़ी जानकारी आ रही है, हेलीकॉप्टर में क्या सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे? अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, आपकी तक क्या जानकारी पहुंची है? देखिए, सवाल ये है कि क्या उस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश हो गया उसमें सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, क्योंकि लोकल रिपोर्ट इसी तरह की आ रही है, लेकिन सेना की तरफ से अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है खासतौर पर सीडीएस का मौजूद होना और हेलीकॉप्टर का क्रैश होना। तो जब तक फाइनल कंफर्मेशन जो है वो एडीजीपीआई नहीं करता, जब तक फाइनल कंफर्मेशन जो है इंडियन आर्मी नहीं करती, तब तक इस चीज को लेकर किसी भी अंदेशे पर नहीं आना चाहिए। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकल रिपोर्ट इसी तरह के इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, इसलिए इस घटना को हम कहें कि इस पर कंक्लूसिव होने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना है मधुरेंद्र। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं क्रैश के बाद किस तरह से वहां आग लगी हुई है। अभी रेस्क्यू टीम्स किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, कुछ जानकारी? देखिए, रेस्क्यू टीम मौके पर है, आर्मी की टीम मौके पर है, लोकल पुलिस और प्रशासन भी मौके पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी उस हेलीकॉप्टर में खुद सीडीएस बिपिन रावत की मौजूदगी की बात कही जा रही है, जिसकी पुष्टि होनी बाकी है। ये अपने आप में सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि सामान्य तौर पर इस तरह के क्रैशेस जो है वो देखे जाते हैं तब जब वेदर कंडीशन क्या किसी तरह की खराबी आ जाए तो होता है। लेकिन इक्विप होता है खासतौर पर पायलट, उसमें बैठे हुए लोग भी, जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं वो जब पैदा होता है तो आसानी से वो
बाहर निकल सके, अपने आप को जो है वो पैराशूट के जरिए निकाल सके और किसी भी तरह की कैजुअलिटी से बच सके, क्योंकि हेलीकॉप्टर से अपने आप को क्रैश के दौरान बचाना जो है आसान होता है तकरीबन, अगर हम कहें कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले। तो जाहिर है कि जो हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह से दू करके चलता हुआ दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर, उसके मद्देनजर क्या लोग अपने आप को बचा पाए हैं जिसके सवार से, या किस तरह कैजुअलिटी हुई है, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सीधे तो वाकई इसमें मौजूद थे, ये एक बड़ा सवाल है जिसका अभी इंतजार हो रहा है कि ठीक है मधुरेंद्र, इसके अलावा ये भी क्या पता चल पाया कि कहां से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और कहां ये जा रहा था? देखिए, अभी प्राइमरी स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि अनकन्फर्म सोर्सेज के जरिए अनकन्फर्म चीजें सामने आ रही है। क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, इसलिए इसमें किसी तरह का आंकड़ा नहीं लगाया जाएगा। जिस तरह की बातें पुष्ट रूप से सेना की तरफ से कही जाएगी वही दरअसल पब्लिक डोमेन में लाया जा सकता है, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं हो रहा है, अनकन्फर्म सोर्सेज से तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसको पब्लिकली शेयर नहीं किया जा सकता है। जी, मधुरेंद्र बन रही है हमारे साथ। तो मधुरेंद्र, पूरी जिम्मेदारी के साथ बातचीत रखते हुए और ये कहते हुए कि जब तक सेना की तरफ से किसी बात की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ऊटी की तस्वीरें हैं जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये दरअसल तमिलनाडु का ऊटी का इलाका, जहां पर कहा यह जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जो था, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें उच्च अधिकारी मौजूद थे, सेना के उच्च अधिकारी। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। अभी सेना की तरफ से पुष्टि होना बाकी है। क्रैश के बाद अभी की क्या मौजूदा स्थिति है, जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आगे आपको बताते रहेंगे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। बता दें, तमिलनाडु के कुन्नूर में ये प्लेन क्रैश हुआ है। तमिलनाडु के कुन्नूर में अब से कुछ ही देर पहले ये हेलीकॉप्टर, माफ कीजिएगा, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और कितने लोग सवार थे अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें घटनास्थल पर इस वक्त रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं। जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो भी मौजूद हैं और रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंच गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग इस हेलीकॉप्टर में है उनको निकाला जाए। हालांकि 3 लोगों को निकाला भी गया है, जानकारी ये भी आ रही है, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त जो आ रही है सूत्रों के हवाले से कि हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे, सेना के कई बड़े उच्च अधिकारी मौजूद थे, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। अब सेना की तरफ से पुष्टि आना बाकी है। हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी न्यूज नेशन इस वक्त आपको दे रहा है। 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हादसे में 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 लोगों का रेस्क्यू करके सीधे अस्पताल ले जाया गया है। रेस्क्यू टीम्स अभी भी मौके पर मौजूद हैं